गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। हेलो, चलिए साउंड प्रॉपर आ गया है। तो सवाल आपके सामने है। स्क्रीन थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है बेटा। थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दें, फिर अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं ना। लीजिए, हाँ भाई, तो क्या सवाल है ध्यान से देखिए। विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भैया 30 मिनट का समय और 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है, शेष दूरी को तय करने के लिए पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी करने के लिए, मतलब शेष दूरी को तय करने के लिए और पूरी यात्रा को 30 मिनट में पूरी करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। अरविंद जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, कपूरपुरा भाई, क्या नाम था तुम्हारा? कैलाश, कैलाश कपूरपुरा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। रेहन बाबू जी, थोक क्वेश्चन करा दो। थ्योरी क्वेश्चन तो करा रहे हैं, थोक क्वेश्चन करा दो का मतलब समझ में आया नहीं। टफ क्वेश्चन, एकदम टफ, बारी बारी। तो फिर जीडी का बैच है ना। हाँ, टफ क्वेश्चन से बात आया। टफ क्वेश्चन की भी सीरीज लाऊंगा, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, है ना। एकदम टफ से टफ क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा मैं इसी सप्ताह में। चलिए, विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भैया 30 मिनट का समय और 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि 18 मिनट में आधी दूरी तय कर ली, भाई साहब ये 18 मिनट चले गए, ठीक है ना, और इन्होंने आधी दूरी तय कर ली, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इन्होंने कितने में? 18 मिनट में। अब पीछे की कहानी क्या है? पीछे की कहानी है कि समय तो है इनके पास 12 मिनट का। समय तो कितना है इनके पास? 12 मिनट का। और इनको दूरी तय करनी है कितनी? 10 किलोमीटर। बात समझे भाई? टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी 20 किलोमीटर है। टोटल दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। इस 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन्हें आधे घंटे का समय दिया गया है। इन्होंने 18 मिनट ले लिया और 18 मिनट मस्ती से चलते 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 10 किलोमीटर पहुंच गए। तब इन्हें पता चला, अरे भैया हमें तो 10 किलोमीटर और जाना है, हमारे पास समय सिर्फ 12 मिनट का है। तो हमारी चाल अब क्या कर दें हम? तो चाल होती है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। समय कितना है? समय है 12। 12 मिनट को 12/60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो आपकी दूरी है वो किलोमीटर में दे रखी है, और आपका जो समय दे रखा है वो किस में दे रखा है? आपका समय दे रखा है किस में? मिनट में। तो मिनट को आप घंटे में चेंज कर दोगे। मिनट में जब आप 60 का भाग देते हो तो मिनट किस में बदलती है? घंटे में। तो ये घंटे में बदल गई। इतनी कहानी सिंपल सी थी। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 50। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष दूरी को अगर वो तय करेगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो शेष दूरी को तय करेगा, तो बहुत ही जल्दी से उसका जो निर्धारित समय तय किया गया है उस समय में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। कहानी समझ में आई क्या? 10 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में? 18 मिनट में। अगले 10 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में? 12 मिनट में। यहाँ हमें चाल बताना है। चाल क्या होती है? दूरी बटा समय होती है। दूरी कितनी है? 10 है। समय कितना है? 12 है, लेकिन 12 मिनट है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दिया, तो 12/60 लिखा, तो 10/12/60 हमारे सवाल का जवाब है, जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर सवाल समझ में आ गया है तो यस का मैसेज भेज देवें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, ए उत्तर किसने दिया? किस कारण से दिया? ए था क्या उत्तर? 50 ही था क्या? बिल्कुल ए 50 था, सही है। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी करने में विमान को कितना समय लगेगा? कालूराम जी गुड मॉर्निंग। चलिए भैया, अभी उसकी चाल क्या है? अभी उसकी चाल है 6000 किलोमीटर की दूरी तय करता है 8 घंटे में। तो 8 का भाग दोगे कितनी बार कट जाएगा? 1000 से कट जाएगा 125 बार। तो 125 इंटू 25 150 कितना हो जाएगा? 750। अभी उसकी दूरी है, मतलब सॉरी, अभी उसकी चाल है 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ये काम आपको वर्बली किया जा सकता था। 6000 में 8 का भाग देना है। 8 से 1000, अगर आप सबको थोड़ा सा ज्ञान हो बेसिक कैलकुलेशन का, तो मैंने सिखाया था कि देखो इसमें अपने को 8 का भाग देना है 6000 में, और 1000 से 125 बार कटता है। 125 को जब आप 6 से गुणा करोगे तो 125 को 1 से गुणा करोगे तो 600 आ जाएगा, और 25 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। तो ये 750 हो जाएगा। ये सब कार्य आप मन में कर सकते थे। ये आपकी मन की गणित हो सकती थी। क्या हो सकती थी? आपकी मन की गणित। मन का टूट गया है।
750 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी गई है, तो 750 प्लस 250 मतलब कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है और उसे 9000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितनी दूरी तय करनी है? 9000। और हमें समय बताना है, तो समय क्या होता है? समय होता है आपका 9000 दूरी बटा चाल 1000, और दूरी बटा चाल कितना होगा? 9 घंटे का समय उसे लगने वाला है। ये आपके सवाल का जवाब है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चंद्रकांत जी ने नो बोला है, किस बात पे बोला है? नहीं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वापस बताओ, वापस बता देंगे। क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दो, है ना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन नंबर लिख दो, अभी बता देंगे वापस। चंदन राज जी आज ही आए, इससे पहला वाला पार्ट ज़रूर पढ़ लेना भाई, है ना, ताकि सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि देखो क्या है, इसके पहले पार्ट में इसका बेसिक सिखाया था मैंने ही आप लोगों के लिए। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। औसत चाल का सवाल है। पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है, तो पूरी यात्रा में पुनीत की औसत गति क्या होगी? लक्ष्मण प्रजापत गुड मॉर्निंग। आपको एक बात पता होनी चाहिए सिंपल सी, और वो सबसे सिंपल सी बात ये है, मैंने क्या कहा, आपको एक सिंपल सी बात पता होनी चाहिए, और वो सबसे सिंपल सी बात ये है कि अगर 2 चालें दे रखी है तो 2 चालों की औसत चाल कैसे निकालते हैं? क्या कहा मैंने? अगर 2 चाल दे रखी है तो 2 चालों की औसत चाल कैसे निकालते हैं? जब दूरी समान हो। ये बल्ब लगा लेना दिमाग में, ये बल्ब आपके दिमाग में जल जाना चाहिए कि क्या होती है कहानी। लिखा है जब दूरी समान हो। क्या लिखा है? जब दूरी समान हो। जब दूरी समान हो तो 2 चालों की औसत चाल होती है 2AB बटा A प्लस बी। ये याद रखिएगा, किसका फॉर्मूला है? ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, औसत चाल का फॉर्मूला है। A पहली चाल है और B दूसरी चाल है। कब? जब दूरी समान हो तो 2 चालों की औसत चाल इससे निकाली जाती है। इसे आप ट्रिक के रूप में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सूरज गौतम जी गुड मॉर्निंग। तो देखिए कैसे इसका उत्तर दोगे। 2 गुणा 60 गुणा 90 जोड़ोगे तो आ जाएगा 150, 3 दूनी 3 पंजा 5 दूनी 8 9 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का जवाब है। मैंने कैसे काट छाट करी? 30 दूनी 60 काट दिया, 30 पंजे 150 काट दिया, 5 से इस 10 को 5 दूनी 10 2 बार काट दिया, 2 2 2 कितना आ गया? 8 आ गया, 8 9 72 आ गया। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? चाल है। पहली बात। दूसरी बात वापस सुनिएगा। पहली बात तो ये हो गई, परीक्षा में बैठे होते तो अगर ये काम करते तो गलत बात हो जाती। क्यों हो जाती? 60 और 90 की औसत चाल 60 और 90 के बीच में आएगी, सिंपल सी बात ये है। और यहाँ एक ही उत्तर है जो 60 और 90 के बीच में है, मतलब ये क्वेश्चन कैलकुलेशन का नहीं था। बात सुनना ध्यान से, दिस वाज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन। पिछले जीडी की परीक्षा की अगर बात करी जाए तो ऐसा बहुत सारा सेगमेंट यहाँ पे था कि ये जीरो कैलकुलेशन का सवाल था, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का सवाल था। किसका सवाल था? ऑब्जर्वेशन का सवाल था ये। और क्या ऑब्जर्वेशन करना था आपको? ये ऑब्जर्वेशन करना था कि यहाँ पर 60 और 90 के बीच में एक ही उत्तर दिया है, तो वही उत्तर सही होएगा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा मीटर पर सेकंड में आई है क्या? चलिए ये तो आपने अच्छा किया, बता दिया, नहीं तो अभी गड़बड़ था मामला। तो आपका 72 है। अच्छा मैंने 72 मीटर पर सेकंड लिख दिया गलती से, सॉरी। ये मीटर पर सेकंड में, तो हमने तो बहुत लंबी चौड़ी बातें कर ली ऐसे ही। तो सिंपल सी बात है, किलोमीटर प्रति घंटा को आप 5/18 से गुणा कीजिए, तो 18 चौक 72, तो 4 पंजा 20 मीटर पर सेकंड आपके सवाल का जवाब होगा। थैंक यू भाई, थैंक यू जिसने भी बताया। तो डी आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? डी। सूरज गौतम जी ने बचा लिया, हमारा सवाल गलत होते, थैंक यू, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप भी रखिएगा, 4-5 सवाल के बाद मेरी भी आँखें खुल जाएगी। उड़ जा भाऊ भोर हो गई। चलिए क्या अगला सवाल? ओम प्रकाश 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मुंबई से पुणे की यात्रा करता है और अपनी गति को 50% से बढ़ाकर वापस लौटता है, तो पूरी गति में उसकी औसत पूरी क्या है? पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? भाई जो जाएगा तो होगा 80 किलोमीटर, और फिर कह रहा है 50% बढ़ा दिया, तो 50% किसको बोलते हैं? 80 का 50% कितना होता है? 80 का 50% 40, बढ़ा दिया तो आप कितनी हो गई? 120। दूरी तो समान है, गया तब 80 थी, ठीक है,
और आया तब कितनी है, आया तब कितनी है, आया तब 120 है। ठीक है सर, तो औसत चाल निकाल दो। अब यहाँ पर तो आप कह ही सकते हो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 80 और 120 के बीच में एक ही उत्तर है। ये सवाल ऑब्जर्वेशन का था, पिछले में तो आपको अलग कार्य करना था। 80 और 120 के बीच में यहाँ पर एक ही उत्तर है, 96 किलोमीटर पर आवर। यही आपके सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। 2AB 18, 80 120 जोड़ा तो आ गया 200, 0 0 2 से 0 0 ये कट गया, 12 8 96 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का जवाब आ गया। आप डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते थे कि ये सवाल, ये उत्तर हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 80 और 120 का जो उत्तर आएगा इनके बीच में आएगा और इनके बीच में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये परसेंट प्योर ऑब्जर्वेशन का सवाल था। आई होप बात समझ में आ गई होगी। लीजिए बात की जाए हमारे अगले सवाल की। ठीक है भैया, चलिए क्या हमारा अगला सवाल, ज़्यादा सवाल नहीं है आज हमारे पास में, लेकिन जितने भी सवाल है ठीक ठाक अच्छे सवाल है जो जीडी लेवल की परीक्षा में आए हुए हैं। एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी, दूसरे घंटे में 65 और तीसरे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसका औसत चाल क्या होगी। ये 60, 65 और 70 का बीच में आपके आ रहा है, एग्जैक्ट बीच में 65 आ रहा है, तो आपका उत्तर है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ दूरी समान नहीं है, यहाँ पर दूरी समान नहीं है। यहाँ मतलब ये था कि दूरी समान नहीं है, तो क्या समान है, यहाँ पर दूरी समान नहीं है, यहाँ पर समय समान है। क्या समान है, समय समान है। और जब समय समान होता है तो आपको औसत के तरीके से ही औसत चाल निकालनी पड़ती है। अगर दो चाल हो, जब समय समान दे रखा और दो चाल हो तो उनका औसत होता है a + b/2। अगर तीन चाल है तो उनका औसत होता है a + b + c/3, a + b + c/3। ठीक है ना। कब, जब समय समान हो। तो इसका उत्तर क्या होगा, 65 उत्तर होगा। अगर दूरी समान होती तो ये मेथड नहीं लगता, लेकिन समय समान है इसलिए मेथड लगा। कैसे दूरी समान होती तो क्या लगता, अगर दूरी समान होती तो तीन चालों की औसत चाल कैसे निकालता है, ऐसे निकालता है, पहले लिख देते आप 1/3, ठीक है, फिर 1/a पहली चाल, 1/b दूसरी चाल, 1/c तीसरी चाल, ऐसा लिख के लास्ट में ये जो भी उत्तर आता इसका उल्टा कर देते, इसका व्युत्क्रम कर देते। इसका क्या कर देते, इसका व्युत्क्रम कर देते, इसका रेसिप्रोकल लिख देते। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाता। कब, जब दूरी समान होती, जब दूरी समान है, जब दूरी समान है तो आप ये कार्य कर सकते हो। जब दूरी समान है और चार चाल दे रखी है, ध्यान से सुनना, जब दूरी समान है और चार चाल दे रखी है तो आप क्या करोगे, 1/4, 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, और इसका आप क्या निकाल दोगे, इसका आप व्युत्क्रम निकाल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो एक बार अगले सवाल की बात करी जाए। वो क्या है, मोहित अपने ऑफिस 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाता है तथा वापस अपने घर x किलोमीटर प्रति घंटा गति से आता है। यदि मोहन की पूरी यात्रा में, अब देखो ये तो है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड और ये है 12 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन उत्तर जो पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो दो काम करने पड़ेंगे। कुल यात्रा में औसत गति क्या है, औसत गति है 12। देखो अगर समान दूरी के लिए जाता, अगर समान दूरी के लिए जाता है बंदा, किसके लिए, समान दूरी के लिए, जैसा कि यहाँ पर है कॉन्सेप्ट, अगर बंदा समान दूरी के लिए जाएगा तो दो चालों की औसत चाल क्या होगी, दो चालों की औसत चाल होगी 2ab / a + b। आज हमसे क्या पूछा है, आज हमसे दूसरी वाली पूछी है, ये x किलोमीटर प्रति घंटा हमसे पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नॉर्मल x मीटर प्रति सेकंड निकालेंगे, फिर उसको x किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। ठीक है ना। चलिए एक चाल अपने को कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और औसत चाल कितनी दे रखी है, 12। तो औसत चाल हम कहाँ लिखेंगे, औसत चाल हम यहाँ लिख देंगे, ये एवरेज औसत चाल हम यहाँ लिख देंगे। औसत चाल हमें 12 दे रखी है, हमने लिख दिया 12 बराबर 2a, पहली चाल कितनी है, 10 है जितना यहाँ पे सवाल में दे रखा है, और दूसरी चाल x है, और a + b तो x + 10 है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा,
अभी जो आपका उत्तर आ रहा है वो x मीटर प्रति सेकंड में आएगा। किस में आएगा? x मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो चलिए इसको आपने काट दिया, कितनी बार कट गया? 6 बार कट गया। ठीक है, अभी और कट रहा तो काट दो, बिल्कुल कट रहा सर। ये 3 बार और ये 5 बार काट दिया। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, 3x प्लस 30 हो जाएगा। और इधर कितना है? ये 5x है। ठीक है सर, तो x बराबर कितना हो गया? देखो इधर गया माइनस हो गया 2x, तो x बराबर आ गया 15। 15 मतलब 3 मतलब 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका जो अभी x आया है वो ये आया है 15 मीटर प्रति सेकंड। क्या आया है? 15 मीटर प्रति सेकंड, दोनों आंकड़ों के अनुसार। आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 15 को आप 18/5 से गुणा करोगे तो 5 तिया 15 और 18 तिया कितना हो गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? तो ये आपके सवाल का जवाब था। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो रिवाइज करके देखिएगा, और कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए आप मुझे। अगर अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिए। ठीक है ना? कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं बता देता हूँ आपको, है ना? हम ज़्यादा सवाल नहीं करने वाले आज, लेकिन जितने भी सवाल करेंगे सारगर्भित करेंगे समय के अनुसार, क्लास मिस नहीं करते हुए। मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने गृह नगर जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। उसके घर तथा गृह नगर के मध्य की दूरी 360 किलोमीटर है और यदि वह कुल 21 घंटे लेता है। देखो तो y का मान क्या है? यहाँ पर कई सारे काम आपको करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कई सारे काम आपको करने पड़ेंगे। क्या है सर वो कई सारे काम? कई सारे काम तो ये है भाई, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है, ठीक है सर, और y किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आता है, ठीक है सर, और उसके घर तथा गृह नगर के मध्य की दूरी 360 किलोमीटर है। घर तथा मध्य नगर के मध्य की दूरी, और वह कुल 21 घंटे का समय लेता है। अभी 21 घंटे का समय वो टोटल ले रहा है। बात समझे क्या भाई? वहाँ जाने में और वापस आने में 21 किलोमीटर, ये 21 घंटे का समय लेता है। तो पहली बात तो ये देखो, ध्यान से देखो, आपको जो समय लगेगा उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप ये तो आधा आधा तो कर नहीं सकते कि भाई जाने में इतना समय लगा, आने में इतना समय लगा, उसका आधा आधा कर दिया। कुल 21 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनना, हम ये करेंगे, चाल लिख देंगे हम। चाल क्या लिखूंगा सर? जाते की लिखूँ, आते की लिखूँ? अरे भाई दूरी समान है ना। जब दूरी समान हो, जब क्या हो? दूरी समान हो। हाँ सर दूरी तो समान है। अगर दूरी समान है तो आपको चाल कौन सी लिखनी पड़ेगी? चाल आपको औसत लिखनी पड़ेगी। चाल कौन सी लिखनी पड़ेगी? औसत। अब यहाँ पर कहानी क्या होगी? देखो ध्यान सुनना मनीष, ये सवाल में बल्ब लगा लो भैया, अच्छा सवाल है ये। मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपने गृह नगर जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटा गति से घर से वापस आता है। गया और वापस आया, और वापस इनके घर और गृह नगर के मध्य की दूरी जो है 360 है, उसे कुल 21 घंटे का समय लगता है। मतलब 21 घंटे में इस बंदे ने जो दूरी तय करी ना, वो 360 नहीं करी है। क्यों? कुल बोला है। 360 तो दूरी है। मैं कहता हूँ 21 घंटे में आप अपने गांव जाके आता हो, वो गांव 360 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या आपने 360 किलोमीटर की दूरी तय करी? नहीं सर, मैं 360 किलोमीटर तो गया और 360 किलोमीटर आया, तो मैंने 720 किलोमीटर की दूरी तय करी। ये बात जिस बंदे ने समझी ना, उस बंदे ने सवाल को सही किया। अगर सवाल की भाषा में कोई दिक्कत नहीं है तो चाल इंटू समय बराबर क्या होती है? दूरी होती है। बिल्कुल होती है सर। चाल क्या है? दो चालों की ओर से चाल लिख दो सर। तो 2a 40 है और b हमें पता नहीं है, उसे x बोल दिया। 2ab x a प्लस b, तो a की जगह 40 प्लस x, ठीक है सर, इंटू समय है 21 घंटे का, और दूरी क्या होगी? 2 × 360। दूरी क्या होगी? 2 × 360। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 × 360 मैंने क्या लिखा है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका 2 से 2 कट रहा है, ठीक है ना, और आपका 40 से ये 9 बार कट रहा है, बहुत ही अच्छे। 9 से 3 बार और 3 × 7 = 21। तो यहाँ तो ले दे के 7x बचा है, ठीक है ना, और यहाँ 3 बचा है, तो 120 प्लस 3x बचा है। 120 प्लस 3x बचा है। अभी देखो सब मामले किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर घंटा, सब उसी कंडीशन में चल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर आएगा 4x हो जाएगा बिल्कुल, और 120 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, 120 उधर पड़ा रह जाएगा। 4 × 12 तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा x का मान आ गया है। तो x क्या है? x है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आपको कॉन्सेप्ट लगाने थे इसमें, मेजर तौर पे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट लगाने, वो क्या थे? चाल की जगह औसत चाल लिखनी थी, 2ab a + b, क्योंकि दूरी समान है।
समय लिखना था 21 और दूरी लिखनी थी 2 × 360। दूरी आपको 360 नहीं लिखनी थी, दूरी आपको 2 × 360 लिखनी थी। 360 गांव की दूरी है, उसने जो तय दूरी, उसकी जो तय दूरी है वो 360 जाना और 360 आना, मतलब 360 की दुगनी है। ये कार्य आपको इस सवाल में करना था। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी, और कोई भी 1% दिक्कत में हो तो वापस रिवाइज करके देखिएगा, बात आपको 100% समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, क्या हाल है हमारे मोबाइल का? लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। क्या हमारा अगला सवाल? आज का हमारा अगला सवाल क्या, ध्यान से देखिए। रजनीश 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है। दूरी समान है, क्या है? दूरी समान है तथा 32.5 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी कितनी है? तो अपने को दूरी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूरी लिखने का अपने को चाल इंटू समय लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भैया? चाल इंटू समय। ठीक है सर, दोनों में अपने को कोई ना कोई कलाकारी करनी पड़ेगी। क्या कलाकारी करनी पड़ेगी? उत्तर किलोमीटर में है। इधर से देखिए औसत दूरी कितनी होगी आपकी, सॉरी औसत चाल कितनी होगी? तो ये आपका 6, 4 और 8 है। एक बात ये भी याद रखिएगा जीवन में बल्ब लगा के, अगर वो कह दे 3 समान दूरी के लिए चाल अगर ABC है और औसत चाल क्या होगी, तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे 3ABC बटा AB प्लस BC प्लस CA। क्या सर ये पूछेगा? हाँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ सकता है। वो हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेवे, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेवे आपसे कि भाई एक बंदे की औसत चाल है ना क्या होगी यदि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से समान दूरी तय करता है। यदि समान दूरी तय करता है तो ये कहानी बनेगी, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ सर कहानी समझ में आ गई। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, मैं यहाँ नहीं लगाने वाला हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आपसे ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगर हमें मौका मिलेगा कभी जीवन में कि बहुत धीरे धीरे बेसिक पढ़ने का, तो हम आधे घंटे इन पे बात करेंगे, सिर्फ औसत चाल पे। 1 घंटे भी बात करी जा सकती है। सिर्फ समय, दूरी और चाल में औसत चाल निकालने के लिए भी 1 घंटा से ज़्यादा लग सकता है आपको, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल हम यूट्यूब की बाध्यता को, समय बाध्यता को देखते हुए और आपके कोर्स को समय पर संपूर्ण कराने के प्रण को ध्यान में रखते हुए और मेरा मोबाइल हैंग होते हुए, सही है भैया, अच्युतम केशवम जानकी वल्लभम राम नारायणम। चलिए बात करी जाए तो अब देखो 3 चालों की औसत चाल, एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, और कैसे निकाल सकते हो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 1/3। अब देखो ध्यान से, इसको उल्टा करना पड़ेगा ना फाइनली, 1/6, 1/4, 1/8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 24 आपका लसे पे आ जाएगा। बिल्कुल सर 24 लसे पे आ गया, 24 लसे पे आ गया। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 छंग 24 और 8 तिया 24, कितना हो गया भैया? 6 4 10 3 13, 13। तो 24 × 3, ये 24 × 3/13, ये क्या आ गई? आपकी चाल आ गई। अगर हमने कोई गड़बड़ नहीं करी है तो वापस चेक कर लो। 6 है, 4 है, 8 है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 10 3 13। तो 24/3 × 13, इसका मैंने उल्टा किया और इसको चाल की जगह लिख दिया। इंटू समय लिखना है। समय कितना है? 32.5 मिनट। 32.5 कितना हो गया? 32 गुना 64, 65/2। ये कितना हो गया आपका? 65/2 मिनट। तो 65/2 मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब नीचे की तरफ भाई भाग देना पड़ेगा 60 का। नीचे 60 के भाग देने का मतलब क्या है? 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा। ये 32.5 को मैंने क्या किया? 32.5 को मैंने कुछ नहीं किया, 32 गुना 64 एक 65 होता है, तो 65/2 लिख दिया। और 65/2 को मैंने क्या किया? नीचे 60 का गुणा करने का मतलब होता है 60 का भाग देना। अब ये घंटे में बदल गया है, ठीक है ना। और बाकी की पहले चीज़ें किलोमीटर प्रति घंटा में थी। जो चीज़ें उन्हें कट रही है उन्हें सरलता से काटा जाए तो 13 एकम 13 और 13 5 65, ठीक है सर, बड़ी सिंपल सी बात हो गई। अब देखो भैया 24 पंजे कितना होता है? 24 पंजे होता है सर 120, और 6 दूनी 12, 120, 120 से 120 कट गया, पीछे बच गया 3, तो आपका आंसर आ गया 3। तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उस बंदे को, यदि उसे 32.5 किलोमीटर चलना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दूरी के लिए, ठीक है ना। तो दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लीजिए, अच्युतम केशवम जानकी वल्लभ राम नारायण। कोई रिप्लाई दे दे, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो बोल देवे, तो फिर बात को वैसे आगे बढ़ाएं, और आगे आया समझ में तो वैसे आगे बढ़ाएं। भैया आपने औसत चाल निकाल ली, ठीक है सर, औसत चाल निकालने के बाद आपने समय निकाल दिया, ठीक है सर, तो आपकी दूरी ज्ञात हो गई। छः किलोमीटर प्रति घंटा चालने से बराबर दूरी तय करता है। अब यहाँ पे देखो एक बात है, सवाल के अंदर ध्यान रखना, ये कुल दूरी की जगह लिखा हुआ आएगा कितने किलोमीटर की दूरी कितने किलोमीटर है ज्ञात कीजिए। कुल दूरी से मतलब क्या पता है? कुल दूरी से मतलब कुल तय दूरी नहीं है। कुल दूरी से मतलब है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। कुल तय दूरी नहीं है ये। अगर कुल तय दूरी कहता तो 9 किलोमीटर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ या कुल दूरी से मतलब समझ गए क्या है? कुल दूरी से मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी। कुल दूरी से मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी। इसीलिए मैं रुक गया था, सोचने लग गया था क्या है ये, हमारे जीवन में कौन सी कहानी चल रही है? ये कहानी चल रही है। चलिए, आई होप बात समझ में आई होगी। बात करी जाए अगले सवाल की। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपने घर वापस आता है और कुल 9 घंटे का समय लेता है, तो घर और दफ्तर के बीच की दूरी क्या है? ये आपसे पूछा गया है। बहुत देर से आप चले आ रहे हैं, बहुत देर से आप चले आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ भी आप लगा सकते हैं वही औसत चाल का कॉन्सेप्ट, और आप यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं जो है एबीटी कॉन्सेप्ट। तो पहले तो औसत चाल का कॉन्सेप्ट लगाया जाए। देखो, घर 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपने वापस घर आता है। यदि वह, एक मिनट, यहाँ जो तय दूरी होगी वही होगी ना, ये तो तय दूरी होगी अपने आप ही। चलो ये हटा रहा हूँ एक बार, कोई भी कॉन्सेप्ट में क्लियर दिक्कत नहीं रहे, ये तय दूरी होनी चाहिए। कुल दूरी से मतलब यहाँ तय दूरी है। कैसे? ध्यान सुनना, यहाँ जो एक कुल दूरी है इससे मतलब तय दूरी ही है, तय दूरी। कैसे कैसे वैसे सब छोड़ो, क्योंकि देखो कहानी क्या थी कि भाई हम तो दूरी निकाल रहे हैं, औसत चाल, तीनों चालों की औसत चाल निकाल दी और समय से गुणा किया, तो ये तय दूरी ही आएगा। जो ये आपका उत्तर आया ना, वो तय दूरी ही आया। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर आप ये कॉन्सेप्ट काम में लेते हो तो आपने क्या निकाली? आपने तय दूरी निकाली। क्या निकाली है? तय की गई दूरी। ये है कहानी। लो, अब कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं है, वो तो याद हो गया ना, वो 3ABC बटा AB प्लस BC प्लस C है। तो यहाँ तय दूरी 3 ही आएगा, चाहे कोई भी हो जाए। लीजिए, अगले सवाल की बात करी जाए। हम अगले सवाल पे आ जाते हैं। पहले तो बात उत्तर निकालने की नहीं है, उत्तर निकालने के कई तरीके हैं। पहले एक बात को आप ध्यान से समझिए कि कहानी क्या है, ठीक है ना। घर और दफ्तर के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। बिल्कुल सर, होता है। चाल कितनी होगी? 2a 25 इंटू 20, और 25 और 20 कितना हो गया? 45, और यहाँ लिखा हुआ है 9, 9 पंजे 45, ठीक है ना, और 5 25, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 200 किलोमीटर। आप कहोगे सर 200 किलोमीटर जो है वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो उत्तर 100 किलोमीटर है। अब आज क्या बात हुई, यहाँ ध्यान से सुन लेना कि 200 किलोमीटर क्यों आया। ये 200 किलोमीटर बिल्कुल सही है, ध्यान से सुन लेना, पर उत्तर 100 किलोमीटर है। क्यों है? ध्यान से देखना। ये जो आप दूरी निकाल रहे हो ना, चाल इंटू समय करके, अगर आप चाल इंटू समय करके दूरी निकाल रहे हो ना, तो ये चाल इंटू समय करके जो आप दूरी निकाल रहे हो, वो दूरी कौन सी है? वो है कुल दूरी। कुल दूरी कैसे? यहाँ से गया और जाके वापस आया, वो कुल दूरी निकाल रहे हो आप। मतलब जिसे आप कह सकते हो तय दूरी। क्या निकाल रहे हो आप? तय दूरी। तो तय दूरी क्या हुई? चाल 220 इंटू 25 बटा 45, चाल इंटू समय, समय कितना है? 9, इसका आपने गुणा किया तो 200। कुल दूरी 200 है। तो ये कह रहा है घर और दफ्तर के बीच की दूरी कौन सी है? कुल तय दूरी। मतलब पहले तो ये गया भाई साहब और फिर ये वापस आया, तो 200 चला। तो इसमें से घर और दफ्तर के बीच की दूरी कितनी होगी? 200 की आधी होगी, 100 किलोमीटर आपके सवाल का उत्तर होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा आप इसमें लगा सकते हो एबीटी कॉन्सेप्ट। यहाँ आप एबीटी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। कब लगाया जा सकता है एबीटी कॉन्सेप्ट? ध्यान से सुन लीजिएगा। जुगाड़ मैथ्स में एबीटी कॉन्सेप्ट की ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा।
जो लोग बोर हो जाते हैं सरल सवालों से कि सर सरल सवाल क्यों करा रहे हो, तो जीडी के पैटर्न को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए सरल सवाल करा रहा हूँ। कल मैं जब रेलवे डी ग्रुप का बैच कराऊंगा तो एसएससी 10+2 वाला कहेगा सरल सवाल क्यों करा रहे हो, और जब मैं सीजीएल मेंस का बैच लूँगा तो 10+2 वाला कहेगा, नहीं, जब मैं सीजीएल का 10+2 का बेस लूँगा तो सीजीएल वाला कहेगा सर हल्के सवाल क्यों करा रहे हो। तो वो तो लेवल बढ़ता जाएगा एवरेज के हिसाब से। अगर 2019 के पेपर की बात करी जाए तो एसएससी जीडी का जो पेपर था वो 10th लेवल के एग्ज़ाम से काफ़ी अच्छा पेपर था, ठीक है ना, मतलब उसे आप हल्का पेपर नहीं कह सकते। चलिए बात करी जाए क्या एबीटी कॉन्सेप्ट क्या है। जब आपको दो चाल दे रखी हो समान दूरी के लिए, आपको दो चाल दे रखी हो और समय अंतराल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, समय अंतराल, और तय दूरी नहीं पूछे, तय दूरी नहीं पूछ रहा आपसे, क्या नहीं पूछ रहा, तय दूरी, क्या पूछ रहा, मध्य की दूरी, दो स्थानों के मध्य की दूरी कितनी है। मध्य की दूरी और तय दूरी में फर्क होता भैया, दो स्थानों के मध्य की दूरी कितनी है आपसे पूछा जाए। अगर समय का अंतराल दिया हो, समय अंतराल मतलब 4 घंटे कम, ऐसे लिख दे 4 घंटे कम, 4 घंटे ज़्यादा, ठीक है ना, ऐसा लिख दे हुए 20 मिनट कम और 20 मिनट ज़्यादा, ऐसी बातें लिख दे हुए, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समय अंतराल। तो आपको दो चाल दे रखी हो, समय अंतराल दे रखा और मध्य की दूरी पूछी जाए तो दूरी का फॉर्मूला होता है a/b/t बटा a-b। यहाँ t4 समय का अंतराल है, यहाँ t4 क्या है, टाइम इंटरवल है, जो आपको यहाँ पे लिखना है। यह है एबीटी का पहला कॉन्सेप्ट। अब एबीटी का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से समझिएगा, जो लोग इस वीडियो को बाद में देखते हैं उनके लिए बहुत जानकारी भरी बात है कि एबीटी का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एबीटी बटा a+b जब आपको दूरी निकालना हो। अब आपको क्या सर ये जोड़ के कब लिखते हैं हम, क्या सर हमने जोड़ के क्यों लिखा और ये अब जोड़ के कब लिखते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आपको कुल समय दे रखा हूँ, दो स्थानों के मध्य की दूरी निकालनी है अपने को, कुल दूरी नहीं, तय कुल दूरी नहीं, मध्य की दूरी निकालनी है। यदि दो स्थानों के मध्य की दूरी निकालनी है और दूरी समान है, अगर दूरी समान है तो ही एबीटी लगेगा, नहीं तो एबीटी नहीं लगेगा। दूरी क्या है, दूरी समान है तो ही एबीटी लगेगा, नहीं तो एबीटी नहीं लगेगा, ठीक है सर। ये क्या है फॉर्मूला, ये मतलब ट्रिक क्या है, ये ट्रिक ये है, ए पहली चाल है, बी दूसरी चाल है। जब आपको कुल समय दिया हो तब आप इस तरीके से दो स्थानों के मध्य की दूरी निकाल सकते हो। बात समझ में आई, जब दूरी समान हो, बिल्कुल सर, जब दूरी समान हो और आपको या तो कुल समय दिया हो या समय का अंतराल दिया हो तब आप एबीटी कॉन्सेप्ट लगाते हो। तो आइए अब इस सवाल की तरफ देखिए जरा ध्यान से, क्या हमारा ये सवाल, यहाँ भी आपसे वही दूरी पूछी है, मध्य की दूरी, आपको दो स्थानों के मध्य की दूरी पूछी है। मैंने बेसिक से बताया, आप बेसिक से कैसे कर सकते हो। अब एबीटी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एबीटी बटा a+b। क्या सर आपने a+b क्यों लिखा है, अरे भाई मैंने a+b इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुल समय दे रखा है। मैंने कहा था जब अंतर दे रखा हो तो यहाँ माइनस लिखेंगे और नहीं तो यहाँ प्लस लिखोगे। ए कितना है 25, 25 × 20 और 25 और 20 को कितना जाएगा 45। ये कितना है 9, 9 पंजे 45, 5 चौक 100, मतलब 5 दूनी 10, सॉरी, तो 100 किलोमीटर आपके सवाल का जवाब आ गया। तो ये आप एबीटी कॉन्सेप्ट से इस तरीके से कर सकते थे और बेसिक से आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते थे। मौका मिला जीवन में कभी तो कोई और मेथड भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, है ना। क्या मिलेगा मौका, अरे क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, इसमें और कोई तरीका हो सकता है क्या, क्या सर इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है क्या। चाल का अनुपात लिख दो, समय का अनुपात लिख दो। भाई चाल का अनुपात कितना है 25 और 20 है, तो समय का अनुपात क्या है 20 और 25 है, ठीक है। तो 5 और 4 कितना होगा 9, और 9 किसके बराबर होगा 9 के, उसी के हिसाब से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगा के इनके मध्य की दूरी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, पर हम अगर चाल का अनुपात ले भी लेंगे ना, कि भाई चाल का अनुपात ले लिया, हाँ तो बात वही गुणा कर लो। देखो कैसे कर सकते हैं, एक और मेथड बता रहा हूँ। देखो सवाल एक है, 3 मेथड बता रहे हो, सर कंफ्यूज कर रहे हो क्या, अरे कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर एक सवाल के 3 मेथड तुम्हारे दिमाग में क्लिक करे ना, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग चल रहा है, तुम उस चीज़ को करने के योग्य हो। नहीं तो एबीटी याद कर लो, नहीं तो औसत चाल से कर लो। अभी औसत चाल सिखाया है, बात क्या है, सवाल वही है, उसको पिकअप करने के तरीके बता रहा हूँ। किसी ने औसत चाल से पकड़ लिया, किसी ने एबीटी से पकड़ लिया, कौन सा, किसी को कॉन्सेप्ट याद रह गया एबीटी, उसने एबीटी से पकड़ लिया। किसी को कॉन्सेप्ट याद रह गया कौन सा, औसत चाल का, उसने औसत चाल से पकड़ लिया। देखो कोई एवरेज के कॉन्सेप्ट से इस सवाल को कैसे करता है, ध्यान से देखना। क्या सर एवरेज के कॉन्सेप्ट से कोई इसे कैसे कर सकता है, एवरेज के कॉन्सेप्ट से ऐसे कर सकता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो ये 20 और ये 25 होगी, बिल्कुल होगी सर।
इनका सरल अनुपात कितना आ जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा। 4 और 5 मतलब कुल समय कितना दिख रहा है सर, कुल समय 9 दिख रहा है। और हमारा सवाल भी कुल समय कितना दे रखा है, 9 घंटे। मतलब 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मतलब यहाँ वास्तव में समय कितना है, ये वास्तव में समय 4 घंटे है। क्यों, क्योंकि 1 इकाई किसके बराबर है, 1 इकाई है, 1 के बराबर है। यहाँ समय कितना है, 4 घंटे। और चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे आप उससे निकालो चाहे आप इससे निकालो। तो 25 चौके कितना हो गया, 25 चौके 100 किलोमीटर। 25 चौके कितना हो गया, 25 चौके 100 किलोमीटर। तो 25 × 4 को गुणा कर दीजिए और 100 किलोमीटर आपकी दूरी निकल चुकी है। ये आपके सवाल का जवाब है। ये मैंने एक और मेथड लगा दिया इस सवाल को हल करने के लिए। आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्या हमारा अगला सवाल देखिए जरा ध्यान से, पिछला हो गया था ना, हाँ लीजिए बताइए। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्लास पूरी होती शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पेपर मिलते रहते हैं। और E2 अकेडमी का आप जाओ तो एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लो। प्रीवियस ईयर SSC GD के सब पेपर आपको फ्री मिल जाएंगे। काजल जी गुड मॉर्निंग, लेट हैं आप, ठीक है चलिए। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है और उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है। जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी होती है, ठीक है। उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है। जब भी ऐसा सवाल होता है तो ये सवाल समय अंतराल का होता है। और बस आप मुझे समय अंतराल बता दीजिए, बाकी का काम मैं कर दूंगा। कैसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि जब समय अंतराल दे रखा हो तो ABT कॉन्सेप्ट लगा के दूरी निकाल देते हैं। क्या आप मुझे समय अंतराल बता सकते हो, क्या बता सकते हो समय अंतराल। समय अंतराल में लिखा है 20 मिनट की देरी। एक तो लिखा है 20 मिनट की देरी और दूसरे में लिखा है 5 मिनट की देरी। दूसरे में क्या लिखा है, 5 मिनट की देरी। एक लिखा है 20 मिनट की देरी और एक लिखा है 5 मिनट की देरी। दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, दोनों के बीच में अंतर आएगा 15 मिनट का। कितने का अंतर आएगा, दोनों के बीच में 15 मिनट का अंतर आएगा। बात समझ में आई ना। यूँ नहीं हमेशा इसको जोड़ते हुए देखा, जोड़ दिया। अंतराल को सोचना ज़रा ध्यान से। इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं। मैंने कहा ना जीवन में मौका मिलेगा तो कभी कर लेंगे। मतलब देखो कहानी क्या है, कहानी ये है कि आप 3-4 हज़ार सवाल कर लो ना बहुत अच्छे से, तो SSC GD में कोई बात नहीं। रितेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं, लेट हो गया, आप बाद में देख लीजिएगा। मैंने कहा अगर 3-1 हज़ार क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो ना, कि सर मैं 3-1 हज़ार मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन कर लूँ तो SSC GD में आपका सिलेक्शन हो जाए। बस आपको ये पता होना चाहिए मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं। उन 3000 क्वेश्चन के अलावा आपको क्या करना है, 3000 क्वेश्चन के अलावा 1500 क्वेश्चन पुराने करने ही करने हैं। बात को ध्यान से सुनो ना, दिमाग को बजा के सुन लेना ध्यान से। उसके अलावा 1500 आपको पुराने सवाल करने ही करने हैं। अगर आपने 1500 पुराने सवाल नहीं किए हैं तो फिर सब मेहनत खराब हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हाँ भैया 15 मिनट का अंतराल है और 15 मिनट को आप क्या कह सकते हो भैया, 15 मिनट को सर घंटे में बदल दो, मस्त 15/60 लिख दो आप, 1/4 घंटा लिख देंगे इसको। क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है सर। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला अभी आपने सीखा था ABT। एक कितना है, एक चाल आपकी कितनी है 10 और दूसरी वाली चाल कितनी है आपकी 15। 15 को आगे रख देता हूँ, 15 × 10। अंतर कितने का इन दोनों में, अंतर इनमें 5 का है। और बट्टा में कितना लिखना है, बट्टा में अपने को 1/4 लिखना है, ठीक है सर। जो कटे उसे काट दो, उत्तर आ जाएगा 5 × 15 30, 30/4, 30 काटा 15, 15 काटा 7.5, तो 7.5 हमारे सवाल का क्या है, जवाब है। तो दूरी कितनी है, दूरी है 7.5 किलोमीटर। ए इज़ द राइट आंसर। रितेश कुमार वेरी गुड। चलिए बात करी जाए अगले सवाल की। मोहन 187 किलोमीटर की दूरी को S किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि मोहन अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 6 घंटे कम लेता है, तो S का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ABT है, क्या है ये ABT, क्या 6 घंटे कम लगते हैं, 6 घंटे कम लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात कही थी, जब भी आपको कम ज़्यादा ये कहीं लिखा हुआ दिखे, मैंने क्या कहा था, जब भी आपको कम ज़्यादा ये कहीं लिखा हुआ दिखे तो आप उसे समझ जाना कि ये समय अंतराल दे रखा है। समय अंतराल दे रखा है और S किलोमीटर प्रति घंटा, अपने को S का मान पूछा है। तो ध्यान से देखिए 187 किलोमीटर की दूरी है। अरे सर 187 क्यों रख रहे हो, अरे भैया D बताया था ना, ABT से D कैसे निकालोगे, ABT/A-B, ऐसे ही निकालोगे ना। बिल्कुल सर ऐसे निकालेंगे, समझे, बिल्कुल समझे सर। D कितनी दे रखी है सर, D 187 दे रखी है। लीजिए D 187 दे रखी है।
ए कितनी दे रखी है सर, एस किलोमीटर प्रति घंटा है, दे नहीं रखी है, बस कह रहा है एस किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एस लिख दीजिए। और बाद में क्या किया, 6 किलोमीटर बढ़ा दिया तो s + 6 कर दीजिए। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर डायरेक्ट आएगा। ये बल्ब हर बच्चे के दिमाग में जल जाना चाहिए। क्यों जल जाना चाहिए, अरे भाई पहली चाल s थी, अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया तो दोनों चालों का अंतर कितना होगा, 6 ही होगा ना। a - b का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। a - b का भाषा में मतलब क्या है, a - b का भाषा में अंतर है चालों का अंतर। भाषा में मतलब है चालों का अंतर। 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का मतलब अंतर कितना हुआ, 6 हुआ। कहानी ये है, बिल्कुल सर। तो लगा दीजिए बस ध्यान से, तो चलिए लगा दीजिए। समय अंतराल कितना दे रखा है, समय अंतराल भी 6 घंटे का दे रखा है। 6 से आपका 6 कट हो गया। बस आपको 187 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है ना, जिसमें एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कितना हो, 6 ज़्यादा हो। कितना ज़्यादा हो, 6 ज़्यादा हो। अगर मैं 13 को सही उत्तर मान लूँ तो 13 अगला टुकड़ा 19 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 ज़्यादा है ना, अगर s 13 है तो 19 हो जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा। पीछे 7 आना चाहिए, पीछे 7 आ रहा है। और गुणा करके देख लो, ठीक है ना, कि 13 और 11 का, इसका मतलब 13 और 19 का और गुणा करके देख लो। 19 को 10 से ही गुणा करूँ तो ही आ जाता है कितना, 190। तो 187 तो ज़्यादा ही उत्तर आएगा, इसलिए होगा नहीं। अगर मैं अब 11 को चेक करता हूँ, 11 में मैं कितना बढ़ाता हूँ, 6, तो 11 और 6 कितना हो गया, 17। तो देखो 7, 8, 1, तो क्या आ गया आपका 187। मतलब s की जगह क्या आ जाएगा आपका, s की जगह 11। अगर आप s की जगह 11 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 6 17 हो जाएगा। और गुणा करने में कितना आ जाएगा, 187 आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इस 187 को आप ध्यान से देखें, तो 187 को ध्यान से देखें, अगर आपको 11 की भाज्यता आती है, मैंने क्या कहा, अगर आपको 11 की भाज्यता आती है तो 187 को ध्यान से देखिए, 7 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8। और इधर क्या है, 8। इसका मतलब अंतर क्या है, इनका 0 है। मतलब संख्या जो है वो 11 से भाज्य है। ये भाज्यता में सीखोगे, संख्या क्या है, 11 से भाज्य है। तो संख्या 11 से भाज्य होने का मतलब समझ गए आप, उत्तर 11 का गुणज होगा। और एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जो 11 का गुणज है। भाई s का जो भी मान होगा इससे गुणा होगा, और जो भी आएगा वो इधर 11 आ रहा है, और 11 से अगली राशि ज़्यादा है, 11 × 17। तो जो आपका उत्तर है वो 11 × 17 आपको डायरेक्टली दिख गया, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और नहीं सर ऐसा नहीं करूँगा तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। बात सिंपल है, आप जिधर से चाहें आगे बढ़ जाएँ। सागर जी गुड मॉर्निंग, काजल जी गुड मॉर्निंग। लीजिए आज का हमारा फाइनल सवाल क्या है वो देखिए ज़रा। राजू अपनी सामान्य गति की 3/4 से 4 चाल से यात्रा करता है। सामान्य गति की 3/4 चाल से यात्रा करने का मतलब क्या हुआ, देखो उसकी जो वास्तविक चाल है, उसकी जो वास्तविक चाल है और उसकी जो वर्तमान चाल है, ये वर्तमान और ये वास्तविक। वास्तविक चाल को 4 बोलोगे तो वर्तमान चाल को 3 बोलोगे, तभी तो 3/4 हुआ ना। किसी चीज़ को 3/4 करने का मतलब क्या होता है, बात को ध्यान से सुन लेना। किसी चीज़ को आप 3/4 करो, किसी चीज़ को आप 2/5 करो, किसी चीज़ को आप 4/5 करो, किसी चीज़ को आप 6/5 करो, किसी चीज़ को 5/6 करो। हर ज़्यादा है ना, इसका मतलब आप कमी कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप कमी कर रहे हो। जब भी ऐसा कर रहे हो तो आप कमी कर रहे हो। अगर कहते आपने किसी चीज़ का 4/3 किया, अंश ज़्यादा है। अगर कहते आपने किसी चीज़ का 5/2 किया, आपने किसी चीज़ का 5/4 किया, किसी चीज़ का 6/5 किया, किसी चीज़ का 7/6 किया, किसी चीज़ का 9/5 किया, इन सब में क्या है, हर ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, बढ़ाया। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। जब ये कार्य आपको करने के लिए कहा जाए, मतलब हर बड़ा है, मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे हर बड़ा हो गया, ठीक है ना, तो आपने क्या उस वस्तु को घटाया है। कि वस्तु पहले की कितनी हो गई, 3/4 हो गई। 3/4 होने का मतलब 4 से कितनी हो गई, 3, मतलब क्या हुई, कमी हुई। ये कहानी है। वस्तु पहले की कितनी हो गई, 4/3 हो गई। 4/3 मतलब 3 से कितनी हो गई, 4, मतलब ये बढ़ गई, और ये क्या हो गई, कम हो गई। ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। चलिए इतनी बड़ी बात करी मैंने इतने छोटे से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। अगर पुरानी चाल जो है, पुरानी चाल अगर 4 होगी तो आज की चाल कितनी होगी, आज की चाल 3 होगी। ये आपके चाल का अनुपात है, तो जो समय का अनुपात होगा वो क्या होगा, वो होगा 3:4। पहले अगर 3 समय लगता होगा तो अब 4 समय लगता है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। और अभी क्या कर रहा है, देरी से पहुंचता है 24 मिनट की। हमारे यहाँ तो 1 इकाई की देरी होती है। हमारे यहाँ तो देखो समय का अनुपात आ गया है, क्योंकि चाल का जो उल्टा होता है समय का अनुपात होता है। हमारे यहाँ 1 इकाई की दूरी है, 1/24 के बराबर है। तो यहाँ से देखा जाए तो समय कितना लग रहा है, ये वास्तविक है, ये तो है वास्तविक, और ये है परिवर्तित। मतलब समय कितना लग रहा है, 3 इकाई। तो 3 इकाई किसके बराबर होगा, 3 × 24, 24 × 48, 24 या 72 मिनट, या आप कह सकते हो 1 घंटे 12 मिनट क्या होगा, वो आपका वास्तविक समय लगता है। और अगर कहते हैं आज कितना समय लगता है, तो आप सीधी सी बात है 24 × 4 96, वो आज समय लगता है।
तो 72 मिनट क्या है आपका लगने वाला वास्तविक समय है। तो बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है, बहुत ही अच्छे। तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें हमने समय दूरी में कई नई टाइप के सवाल किए। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपने मित्रों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।